हरिओ हरिओ विघ्न हरण मंगल करण सकल सुधारो का रीति सिद्धि सहित पधारी जो दाता म्हारा पूर्ण करियो का। सुंडालो दुख भांजनो और सदा निबाली वेश चारों पेला समरिए और म्हारा गवरी नंद गुणे गवरी थारा पुत्र ने गवरी थारा पुत्र ने सिमरे मधुरा मोर दिन राशि मरे ब्राह्मण वाणिया तो भाई राति रा संत के चोर। तो सब पहला रिद्धि सिद्धि दातार गुजानी जी महाराज रे सिर चरणों में और पे सब मलिन बड़ा भाव से अरदास करो। हे दाता आप रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और कालेंद्री नगर मोर शिव धाम में वेगाती वेगा पदार्थ जो भावना रहती हो मारा विघ्न हरो महाराज गुजानंदे गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो महाराज गुजानंदे गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो महाराज गुजानंदे गौरी के नंदा। वाह भाई वाह, जय हो। तुम्हारे है शिव शंकर मस्तक पर चंदा पिता तुम्हारे है शिव शंकर मस्तक पर चंदा माता तुम्हारी है पार्वती माता तुम्हारी है पार्वती द्यावे जगते बांदा मारा विघ्न हरो महाराज गुजानंदे गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो महाराज गुजानंदे गौरी के नंदा। जो भी माताओं बहनों ने टेबल रे माता विराजमान है आ व्यवस्था सिर्फ जो नीचे नहीं बेहकता बनोरे वास्ते है। जो भी आप नीचे बैठ सकते हो तो प्लीज आप नीचे विराजमान हो। देखो परमात्मा की कथा है, अन्य मर्यादा है। आ सिर्फ जनोरे पगोरी तकलीफ है कि भाई नीचे नहीं बेहकता बनोरे वास्ते व्यवस्था है।
बाकी जो भी नीचे बैठ सकते हैं तो प्लीज नीचे यहाँ कथा श्रवण करवारो भी बैठवारो भी एक तरीको है। और जटा तक वे है कि आप नीचे विराजमान वे कथारो श्रवण कर जियो भाव दी। मारा विघ्न हरो महाराज गुजानते गौरी के नंदा माने बुद्धि दीजो महाराज गुजानते गौरी के नंदा। सके वाहने दुंद दुंदाला हाथ फरसा लेंदा मूसक वाहने दुंद दुंदाला फरसा हाथ लेंदा गलवे जंती माल विराजे गले वे जंती माल विराजे चढ़े पुष्प गंदा माने बुद्धि दीजो महाराज गुजानते गौरी के नंदा माने बुद्धि दीजो महाराज गुजानते गौरी के नंदा। मारा विघ्न हरो महाराज गुजानते गौरी के नंदा। जो नर तुमको नहीं सुमरता उसका भाग्य मंदा जो नर तुझको नहीं सुमरता उसका भाग्य मंदा जो नर नारी करे सेवना जो नरे थारी करे सेवना चल रिज के धंधा माने बुद्धि दीजो महाराज गुजानते गौरी के नंदा। मारा विघ्न हरो महाराज गुजानते गौरी के नंदा। विघ्न हरण मंगल करणे विद्या वर देंदा विघ्न हरण मंगल करणे विद्या वर देंदा कहता कल्लू राम भजन से कहता कल्लू राम भजन से कटे पाप फंदा। और जो भी मोरे भक्त लोग माता बहनों विराजमान है ए रिद्धि सिद्धि आप दातार है रिद्धि सिद्धि आप भंडार भरवा वाला है तो थोड़ी थोड़ो अपने अने दीन दोरी करजो पण भावती कम से कम बे हाथ ऊपर करे ताली और हाथी गुजानी जी महाराज ने सेवना बड़ा भावती कहे ओ मारा विघ्न हरो महाराज गुजानते गौरी के नंदा
माने बुद्धि दी जो महाराज गुजानंद गौरी के नंदा। जोरदार जयकारो। और यहाँ पे जितने भी भक्त विराजमान हैं तो अपने श्री मुख से परमात्मा का जय का शंखनाद निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाव से अगर जय जयकार भी अपने मुख से निकल जावे तो भी बेड़ा पार हो जाता है और ये कथा सफल हो जाएगी। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा। बोले श्री गुजानंद जी महाराज की, अपने अपने माता पिता सत्य गुरुदेव की, बोले श्री काशी विश्वनाथ महादेव की, बोले हड़मतिया हनुमान जी महाराज की। तो सब पहला रिद्धि सिद्धि दातार गुजानंद जी महाराज ना पे भाव स्मरण कीधो, याद कीधा। और अपने सनातन धर्म में सबसे ऊंचो पद गुरु पद है। गुरु री शरण में जटा तक ओपे नहीं जाओ तो पार वही नहीं हकता, असंभव है। तो गुरुदेव ने बड़ा भाव दे ओपे अरदास करो, हे सतगुरु दाता मैं आपरी चरण में आया हो, आपरा गुणगान करो, मोरे ऊपर आशीर्वाद बरसावजो, एड़ो आशीर्वाद देजो, एड़ो मार्ग बताड़जो कि बने परवण में हाले ने संसार रूपी सागर थी मोरो बेड़ो पार वे सके। एड़ा भाव रे हाथी बड़ा भाव थी गुरु वंदना गुरुदेव रे दरबार में। हो गुरुदेवन के देव हो, गुरुदेवन के देव हो, और आप बड़े जगदीश बेड़ी भवजल बीच में, गुरु माने तारो विशिवा बीस। सतगुरु महारा बाणिया, सतगुरु महारा बाणिया, और बिनज करे व्यापार, बिन डांडी बिन ताकड़ी, गुरु सा मारो तोल दियो संसार। गुरुदेव रे पास में तो शिव शब्द है, और बनी शब्द रे परवण हाल तो बेड़ो पार बेकावे। सतगुरु वाणी बाविया, सतगुरु वाणी बाविया, और मारे भया कलेजा पार, अरे लगता ही भव मिट गया, तुम्हारा खुल गया मोक्ष द्वार। गुरुदेव ने पधारता देख शिष्य रे बड़ा भाव ते अरदास करे, हे गुरुदाता हो बारी जावो हो, गुरु बलिहारी जावो हो, बारी जावो हो, गुरु बलिहारी जावो हो। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जावो हो, मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जावो हो। ओ वारी जावो हो, गुरु बलिहारी जावो हो, वारी जावो हो, गुरु बलिहारी जावो हो। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जावो हो, मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जावो हो।
आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया। सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया। हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारे जावो हो। हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारे जावो हो। ओ वारे जावो ओ गुरु ने बलिहारी जावो हो। वारी जावो हो गुरु बलिहारी जावो हो। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा दाता आंगण आया मैं वारे जावो हो। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारे जावो हो। सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग उदय कर लीना। ओ सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग उदय कर लीना। मारा कर्म भरम सब छीना मैं वारे जावो हो। मारा कर्म भरम सब छीना मैं वारे जावो हो। ओ वारे जावो ओ गुरु बलिहारी जावो हो। ओ वारी जावो गुरु न बलिहारी जावो हो। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा दाता आंगण आया मैं वारे जावो हो। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारे जावो हो। सखिया मिलकर आवो केसर रा तिलक लगावो। ओ सखिया मिलकर आवो केसर रा तिलक लगावो। मारा गुरु ने बदावो मैं वारे जावो हो। मारा गुरु ने बदावो मैं वारे जावो हो। और थोड़ी थोड़ी तालियों हाथी मन में खुशी बनी चाहिए और भावती बे हाथ उषा करें। हो वारी जावो हो गुरु बलिहारी जावो हो। वारी जावो हो गुरु बलिहारी जावो हो। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा दाता आंगण आया मैं वारे जावो हो। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारे जावो हो। सत्संग बन गई भारी थे गाव मंगलाचारी। सत्संग बन गई भारी थे गाव मंगलाचारी। मारी खुली हृदयरी ताली मैं वारे जावो हो। मारी खुली हृदयरी बारी में वारी जावो हो। वारी जावो ओ गुरु बलिहारी जावो हो। ओ वारी जावो हो गुरु ने बलिहारी जावो हो। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारे जावो हो। मारा दिन गुरु आंगण आया मैं वारे जावो हो। दास नारायण जस गावे चरणों में शीश नमावे। ओ दास
नारायण जस गावे, वो चरणों में शीश नमावे, ओ मारो पीड़ो पार लगावे, मैं वारे जावो मारो पीड़ो पार लगावे, ओ मैं वारे जावो हो वारे जावो हो गुरु बलिहारी जावो हो, वारी जावो हो गुरु ने बलि हारी जावो हो, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जावो, मारा दादा आंगन आया मैं वारी जावो, गुरु बलि हारी जावो, गुरु ने मैं वारी जावो हो। एक बार भाव दी जयकारो, बोले सतगुरु दयाल की, बोले श्री काशी विश्वनाथ महादेव की, बोले हनुमति हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो। सब जना आगे आओ और बार आरती करे रिया। गुरुदेव प्रकाश गिरी जी और कन्या गिरी जी से विनती है कि आप भी पधारो। प्रकाश गिरी जी बाबू जी और कन्या गिरी जी। बोलो सतगुरु देव की, हनुमति हनुमान जी महाराज की, शनि धाम की। हेलो, एक बार आपरी जगह माते उभा वेजो, आरती वेरी है परमात्मा ने तो संबंध आप आपरी जगह माते बटावेजो। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो स्वामी, पंचानन राजे। हंसासने गरुड़ासने, हंसासने गरुड़ासने, वृषवाहने साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारो चतुर भज, दस भुज ते सोहे हो स्वामी, दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। यक्षमाला वने माला, मुंड माला धारी हो स्वामी, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करे माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर
सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिवे ओंकार कर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार सदा शिवे जानत अविवेका हो स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में मदे प्रणवाक्षर के मदे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकार गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी गणत गुणानंद स्वामी मन वांछित फल पावे उजोरे घर लक्ष्मी आवे उजोरे नवे नंदे होई जावे वो जोरा पाप परा जावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांग्नि धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले काशी विश्वनाथ महादेव की बोले सतगुरुदेव की
हरि ओम। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दित दिवाकर करो जल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। ब्रह्मा मुरारिस्तप्रांतकारी भानु शशि भूमस्तो दश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रहा शांत प्रवरा भवन्तु। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृदुनां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। यो ददाति शतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शङ्तनोतु मे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भोलेनाथ की श्री अम्बे मात की गजानन गणपति महाराज की सदगुरुदेव की श्री हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रयागराज की भूमि में संतों की सभा में सूत जी महाराज भगवान शिव की लीलाएं शौनक आदि सभी ऋषियों को सुना रहे हैं। शिवपुराण का प्रसंग कई वक्ता एक साथ बोल रहे हैं, कई श्रोता सुन रहे हैं। उपमन्यु महाराज उपदेश कर रहे हैं तब भगवान श्री कृष्ण यजमान बन के सुन रहे हैं, श्रोता बन के। भगवान नंदी जब बोल रहे हैं तो व्यासी महाराज सुन रहे हैं, और जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं महादेव जी की महिमा तो नारद जी महाराज श्रोता बन के सुन रहे हैं। तो एक साथ चारों ओर से, चारों घाट से भक्ति रस बह रहा है। जिसको डुबकी मारनी है मार ले, जिसको आचमन करना है कर ले। गंगा जी तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के भाग्य में नहीं होता तो वहां जाने के बाद बुखार आ जाता है। तो जब तक वो ठीक होते हैं तब तक तो उनकी रिटर्न की टिकट होती। बोले गंगे मात की जय। अगर भाग्य है तो गंगा ही यहीं आ जाती है। कोई गंगा जी गए हों और वहां से ले आए हों डिब्बा भर के, यहाँ बिस्तर में बैठे बैठे मिल जाते हैं। और भाग्य में नहीं है तो वहां जाके भी खाली लौट आते हैं। हमारे सौराष्ट्र की घटना याद आ गई। श्री राधा कृष्ण मंदिर के महान श्री थे। सौराष्ट्र में बढ़िया गांव है, राजकोट जिले में। पूरे गांव के लोग उनके शिष्य थे। अब उनके मन में हुआ कि अब भगवान के धाम में ही शरीर छोड़ें। चेले को अपनी गद्दी सौंप दी। गांव वालों से कहा कि भाई हम जा रहे हैं वृंदावन धाम में शरीर छोड़ेंगे, अब लौट के नहीं आएंगे। तो सभी शिष्यों को बड़ा दुख लगा कि अब तो हम वृंदावन जाएंगे तो दर्शन होंगे, बाकी गुरु जी के दर्शन कहाँ होंगे। तो ट्रेन में बिठाने गए लोग तो खूब रोए, गुरु जी जा रहे हैं। लेकिन गुरु जी वहां 4 साल रहे। उसके बाद बढ़िया बार बार याद आ रहा था। सोचा अभी तो तंदुरुस्त हूं, तबीयत ठीक है, अभी तो कोई जल्दी नहीं है, चलो एक चक्कर मार के आते हैं। तो वृंदावन से लौट के बढ़िया आए और पहुंचे भी तो रात के 9 बजे। गांव के 2-4 लोग मंदिर में थे, उन्हें दर्शन हुए। उन्हें तो बड़ी खुशी हुई कि चलो गुरु जी दर्शन देने एक बार तो आ गए बीच में। सुबह सुबह गांव में बात फैल गई कि गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। लेकिन जो लोग जब मंदिर दौड़ के गए दर्शन करने तो गुरु जी तो रात में ही निपट गए थे।
तो जब उनको ट्रेन में बिठाने गए तो सब लोग रो रहे थे, और जब गुजर गए तो पूरा गांव हंस रहा था। मैं मरने उठे गया था ना, आके अठज मरा। सबको बड़ी हंसी आई कि मरने के लिए वृंदावन धाम गए थे, मरने लौट के ही आ गए। बहुत से लोग ऐसे काशी में जाते हैं मरने के लिए। डोकरा डोकरी को फिर छोरा छोरी याद आवे नहीं, लौट के घर आ जाए, वही गड़बड़ हो जाए। भगवत कृपा होती है तो सब मिलता है। व्यासी महाराज आत्मक कल्याण के लिए हिमालय में जाके गंगा के तट पर बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय सनकादिक ऋषि वहां से आकाश मार्ग से निकल रहे थे। दृष्टि पड़ी कि व्यास जी महाराज बैठे हैं शिला में, बड़े ध्यान मग्न है, चलो मिल के चलते। सनकादिक जैसे वहां उनके पास पहुंचे, उनका ध्यान भंग हो गया। कोई आया लगता, देखा सनकादिक पधारे, और सनकादिक तो ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए सबसे पहले पुरुष हैं इस दुनिया के। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले वही प्रकट हुए। व्यास जी ने बड़ा आदर किया, दंडवत प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। सनकादिकों ने पूछा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ एकांत में बैठ के जंगल में, पहाड़? बोले समाधि का प्रयास कर रहा हूं। किस लिए? बोले आत्मा कल्याण के लिए। आप लोग भजनों में भी बार बार सुनते हैं और विद्वानों के प्रवचन में भी सुनते हैं, आत्मा का अगर कल्याण करना है तो साधना तो करनी पड़ेगी। देखो, इस शरीर का कल्याण करना है, इसको अच्छा सा भोजन देना है, अच्छे सुंदर कपड़े देना है, अच्छा सा घर देना है, तो वही धूप में भी तपना पड़े, न ठंड भी सहन करनी पड़े, न दाढ़ की मजूरी भी करनी पड़े। ये साधना है ना, ये भी साधना। और बिना साधना के नहीं चलेगा देह। तो देह का कल्याण हो गया, लेकिन अब अंदर है हमारे कुछ, उसका भी कल्याण करना है, तो भी साधना करनी पड़े ना। तो साधना के तो कई मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, कर्मयोग का मार्ग है, समाधि का मार्ग है। अब समाधि का तो पूरा अलग ही विज्ञान है, अष्टांग योग का। पतंजलि महाराज ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि। समाधि लगने पर ही व्यक्ति को अपनी आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा है क्या। देखो, आत्मा की चर्चा हम सब लोग करते हैं, और आत्मा तो है इसलिए तो जिंदा है, लेकिन सच में आत्मा को जाना कितने लोगों ने? कैसी है? काली है, गोरी है, ठिंगड़ी है कि लंबी है? अपन बैठे इनमें कितने लोग जानते होंगे? अब आत्मा आत्मा करने, लेकिन आत्मा कहाँ है, कौन सी जगह है, अभी तक किसी को पता चला कि कहाँ पे है, किस ठिकाने पे? अब पूरे शरीर में खोजो तो एक एक अंग मिलते हैं, आत्मा तो कहीं मिलती नहीं। कि ये हाथ है, कि ये पग है, कि ये पेट है, कि हाथ है, कि हाड़ है, कि फेफड़े हैं, कि ये खून है, कि मांस है, कि हड्डी है, कि मज्जा है, आंख है, नाक है, कान, ये तो सब मिलते हैं, लेकिन आत्मा किधर भी हाथ डालो कहीं पता नहीं चलता। चलो लेबोरेटरी में जाके आना, कहीं फोटो वोटो निकल जाए तो निकाल लेना, निकले कहीं? तो बोले आत्मा, आत्मा को जाने बिना मुक्ति नहीं।
तो समाधि में जाने पर आत्मा क्या है पता चल जाता है। तो सवाल यह है कि अब सबको समाधि में जाना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। तो सच्ची बोलो, आपके कैलेंडरी में समाधि में कितने लोग गए? कोई नहीं। चलो पूरे सिरोही जिले में कितने निकलेंगे? पूरे राजस्थान में कितने निकलेंगे? कहीं आता पता है कोई जो समाधि लगाता? होंगे जरूर, नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हो, लेकिन खोज खोज के उम्र चली जाएगी तब कभी मिलेगा। हाँ ये रहो। तो भाई अगर करोड़ों में 2, 5 को 10 को 1 करोड़ में कहीं समाधि लग जाए तो बाकी का क्या होगा? क्या वैसे मरते रहेंगे, हमेशा जन्मते रहेंगे? तो बोले नहीं, समाधि एक मार्ग है, एक और मार्ग है भक्ति का। अब किसी में भावना ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है तो बोले भक्ति नहीं होगी। तो और एक मार्ग है ज्ञान का। अब बोले तो वो इसको तो बुद्धि नहीं है। ज्ञान के लिए बुद्धि प्रखर चाहिए, तेज चाहिए। तो बोले और एक रास्ता है कर्म मार्ग का, कर्म योग। तो भाई सभी को सभी काम नहीं लगते, सबको अलग अलग चीज काम लगती है। किसी को भक्ति काम लगेगी, किसी को कर्म योग काम लगेगा, किसी को ज्ञान योग काम लगेगा, किसी को समाधि का मार्ग काम लगेगा। हमें अपनी अपनी दवाई खोजने पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? अब पड़ोसी बीमार हुआ था न, वो दवा लाया था न, ठीक हो गया ना, हम चले जाए पड़ोसी के पास कि तू तेरी दवा ला मैं भी खाई लूं, जमेगी? कि आपको डॉक्टर अलग से देखा कि अपनी दवा अलग लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहावत पुरानी, देखा देखी साधे जोग न छीजे काया न बाढ़े रोग। किसी की देख के नकल करने से जोग साधना नहीं होती। सभी को अपना ठिकाना, अपना गुरु, अपना वैद्य ढूंढना पड़ता है। अब व्यास जी समाधि के लिए चेष्टा कर रहे थे। सनकादिकों ने कहा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए समाधि का प्रयास करने वाले कभी कभी पूरी जिंदगी चली जाती है फिर भी समाधि नहीं लगती, फिर दूसरे जन्म में प्रयास करते हैं, कभी कभी तीसरे जन्म में जाकर लगती है। इसलिए गीता में कहा भगवान ने, अनेक जन्म संसिद्धिस्ता तो याति परम गति। साधक को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, धीरज रखो, कोई बात नहीं है, 2-4 जन्म लगेंगे तो भी छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। और लोग तो कहते हैं बस गुरुजी अभी का अभी भगवान दिखा दो, हैं? एक कहावत है ना, चट मंगनी पट ब्याह। अरे वो भी चटपट नहीं होता, आज पक्का होता है, महीने 2 महीने तैयारियां चलती हैं, फिर फेरे लगते हैं। सनकादिकों ने कहा ये समाधि का मार्ग अगर आप दिखाओगे सबको तो ये सबके काम लगेगा, करोड़ों में से किसी एक को काम लगेगा। और आप जो करोगे वही लोग सही मानेंगे, वही। देखो, यद्यदा चरित श्रेष्ठ तदेवेतरो जना। घर के बड़े बुजुर्ग जो करते हैं बच्चे देख देख के वही सीखते हैं। समाज के जो बुजुर्ग बड़े लोग जो करते हैं समाज भी उनका देख देख के वैसे जीवन जीने लगता है। और देश के जो बड़े बड़े लोग हैं राष्ट्र का संचालन करते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। राजा नास्तिक होगा तो प्रजा नास्तिक हो जाएगी, राजा भक्त होगा तो प्रजा भक्त हो जाएगी, राजा राक्षस होगा तो प्रजा भी राक्षस हो जाएगी। अयोध्या में जनकपुरी में तो राक्षस नहीं थे, उज्जैन में तो नहीं थे, लंका में किनकी आबादी थी? क्योंकि राजा कौन था?
आप बड़े हैं, आप मार्गदर्शक हैं। कहा आत्मा का कल्याण तो चिंतन मनन निधिध्यासन से भी होता है, आप वो मार्ग अपनाइए। श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन। आप शास्त्रों को सुनिए, सदगुरुओं के वचन को सुनिए, लेकिन सुन के निकाल मत दीजिए, थोड़ा पचने दीजिए। देखो भोजन भी पचेगा तो ही तंदुरुस्ती बनेगी। भोजन गया पेट में, बाहर निकल गया, है? उल्टी हो जाए या दस्त हो जाए तो क्या तंदुरुस्ती बनेगी? नहीं, पचना चाहिए। तो सत्संग भी सुनने के बाद पचना चाहिए। और पचता कब है? जब हम सुनने के बाद फिर उसको मन में लेते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, फिर उसे जीवन में उतारते हैं, अच्छा फिर लगेगा, पूरे बदन में दिखाई देगा कि हाँ इन्होंने अच्छी खुराक ली, अच्छी दवा ली, ठीक हो गए। तो सुनने के बाद मंडप से निकले कि भूल ही गया, भूल गए। कुछ लोग कथा सुन के उठते हैं जब तो कपड़े झाड़ते हुए जाते हैं। मतलब समझते हो ना कि गुरु जी हमने सब यहीं गिरा दिया, ये रखो अपना, पल्ला झाड़ के निकल गए। एक कारीगर लकड़ी की 3 मूर्तियां लेके बेचने निकला था। पूरे नगर में घूमा, उसको कोई ग्राहक नहीं मिला। तो राजा के पास गया, कहा मालिक बड़ा अजीब नगर है, मैं मूर्तियां बेचने निकला था, आपकी पूरी नगरी में कोई ग्राहक नहीं मिला। राजा ने सोचा बेचारा थक गया है, चलो अपन ले लेते। तो बोलो भाई क्या कीमत है तुम्हारी मूर्तियों की? अब तीनों एक ही लकड़ी की थी, एक ही माप की थी, एक ही जैसी थी, एक ही रूप रंग था। लेकिन कारीगर ने कहा ये 1 लाख की, ये दूसरी 10,000 की, और ये दोनों लोग तीसरी मुफ्त की। राजा ने कहा बड़ा अटपटा है, लकड़ी भी एक, साइज भी एक, डिजाइन भी एक, नहीं कलर भी एक, नहीं कीमत में ऐसा फर्क क्यों? तो बोले एक दिखती है एक नहीं है। तो बोले क्या फर्क है? जेब से डोरा निकाला, एक मूर्ति के कान में से डोरा डाला तो डोरा पेट में चला जा रहा, अंदर अंदर जा रहा। निकाला, दूसरी मूर्ति कान में डाला, इधर से डाला इधर निकल गया। और तीसरी कान में डालना, लेकिन डोरा जा ही नहीं रहा। कारीगर ने कहा जो देखो तीनों में फर्क है। राजा को हंसी आई, बस इतना ही फर्क है ना डोरा वाला, तो इसमें कौन सा फर्क है? तो कारीगर ने बड़ी जोर से श्वास लिया तो गया काम से। अब तो यहां भी कोई ग्राहक नहीं मिले। राजा ने कहा ये तो निहा का नाक डाल रहा है। अरे भाई बोल तो सही क्या है? मंत्री की ओर राजा ने देखा कि कहीं मेरे से तो भूल नहीं हो रही है, ये उदास हो गया सुन के। तो मंत्री मुस्कुराया और उसने कहा कारीगर जरा भेद बता दे। डोरा तो दिखा दिया। तो कारीगर ने कहा हुजूर ये 3 तरह के सत्संगी हैं। एक सुनता है और सीधे उतार जाता है, उसके दिल में उतर जाती है, उसके पच जाती है। ये दूसरा सत्संगी है, सुनता है लेकिन उधर से निकल जाती है, कथा ठीक है नहीं। अब ये तीसरी है मुफ्त वाली, जायज नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं। तो व्यास जी को कहा सनकादिकों ने कि अगर ये 3 कर ले कोई, तो घर बार छोड़ करके कोई पहाड़ में हिमालय में नहीं जाना पड़ेगा, ये जन्मों जन्म समाधि की साधना नहीं करनी पड़ेगी। सत्संग से बहुत कम समय में व्यक्ति तर जाता है। करजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। और ये कलयुग आ गया है। अब कलयुग में तो हरि नाम और सुमिरन बस, और काम नहीं करता, क्योंकि तन भी अशुद्ध, मन भी अशुद्ध और धन भी अशुद्ध।
और भगवान को पाने के लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक सबसे बड़ी शर्त है परमात्मा की कि जो पूरे निर्मल है अंदर बाहर से, एकदम पवित्र है, बस वही मेरे हैं, बाकी तो ठीक चलने दो। ना हम तन से निर्मल रह पाते, पता नहीं क्या अला बला दुनिया भर की गंदी चीजें हम पेट में डालते रहते हैं। न मन से निर्मल रह पाते, पता नहीं मन क्या क्या कुकर्म करता रहता है। और न हमारा धन पवित्र है, कहां कहां से कैसा कैसा आता है, तो निर्मलता तो नहीं है ना। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम अईव केवलम कलौ नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो कहते अन्यथा, तो बस हरे नाम लेते चलो, बस पुकारते चलो। जिसकी माया है, जिसका संसार है, जिसने हमें रचा है, वही संभाल लेगा। जैसे आपने हाथ ऊंचे कर दिए कि मुझसे तो नहीं होगा, तो ही संभाल, तो उसकी नजर पड़ी तो उठा लेगा। देखो बच्चा तभी तक हाथ ऊंचा करता है जब उसकी अपनी शक्ति नहीं होती, करता है। और बच्चे ने हाथ ऊंचा किया तो माँ ने क्या किया, तुरंत तोक लिया कि नहीं। लेकिन जब दौड़ने लगे तो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, अब तुमको तोकने की जरूरत नहीं है, खुद ही भगे। तो जिस दिन जीव बिल्कुल बालक की तरह भगवान के सामने हाथ ऊंचा कर देता है कि मेरे से नहीं होगी, अब तो ही संभाल, तो शरणागति हुई तो फिर भगवान संभाल लेते हैं। तुम जैसे भी हो, देखिए जब तक बच्चा अबोध है, असहाय है, निर्बल है, तब तक सब कुछ मां कर देती है। कर दी कि नहीं? कितना भी गंदा हो बच्चा, मां उसको सजा के रखेगी। कई बार गंदगी करेगा, मां फिर सजा देगी। लेकिन 8-10 साल का होने के बाद सजा होगी, एक झापड़ दोगी, जा ना के आ, जा मुंडा दो के आ। शरणागत बालक की तरह होता है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित पतंग की अब तुम पति राखो। व्यास जी महाराज को सनकादिकों ने कहा, आप ये सत्संग का मार्ग ही दिखाइए, श्रवण मनन चिंतन के द्वारा लोगों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन व्यास जी ने एक नया प्रश्न कर दिया, सत्संग में भी सभी लोग नहीं बैठते, और बैठते उनमें सभी कहां सुनते हैं, और सुनते हैं उनमें भी चिंतन मन नहीं करते, इसमें भी तो तकलीफ है। अब आपके कालंदरी की बस्ती कितनी, 5-6 हजार तो होगी, 10,000, यहां 100 आदमी भी नहीं। नहीं है ना? तो व्यास ने कौन सुने? अगर इससे भी बेड़ा पार नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो सनकादि ने कहा, श्रवणादि के त्रिके सक्तौ संकम वैरम लिंगम च संकरम संस्थाप नित्य तमभ्यर्च तरेत संसार सागरात। अगर वो व्यक्ति सत्संग में भी नहीं टिक रहा, यहां भी 3 घंटा तो बैठना पड़े, एकाग्र होना पड़े, और मन तो बंदर से भी ज्यादा खतरनाक है। बंदर भी थोड़ी देर शांत बैठ जाता है, ये अंदर वाला बंदर तो बैठे ही नहीं। तो कहा श्रवणादि के सकतो लिंगम बेरम च शंकर। उस व्यक्ति को फिर पूजा करनी चाहिए, किसकी? बोले शिवलिंग की। और पूजा से वो भोपार हो जाएगा। 2 तरह से पूजा कर सकता है, महादेव जी की मूर्ति की भी कर सकता है और शिवलिंग की भी कर सकता है।
ये शिवलिंग में और मूर्ति में भेद क्या है? प्रश्न किया व्यास जी। बाकी सभी देवताओं की मूर्तियां पूजती, लेकिन शिव जी दो तरह से पूजे जाते हैं, शिवलिंग की वो पिंडी और साक्षात मूर्ति पूरी सर्वांग पूर्ण। बाकी किसी भी देवता में इस दो तरह से पूजा नहीं होती, सिर्फ मूर्ति मूर्ति होती। इसका कारण क्या है? सनकादिकों ने कहा ये जो लिंग है जो सब में समाया हुआ है और सब कुछ जिसमें समाया हुआ है वो है ब्रह्मांडाकार शिवलिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। हमारी भाषा में भी जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ऐसा आप बोलते हैं, और भाषा व्याकरण का शब्द अलग है। और शास्त्र में जो लिंग शब्द आया है वो मात्र एक प्रतीक, एक चिन्ह मात्र। परमात्मा निराकार है, अगर निरवय है तो फिर उसको समझेंगे कैसे? निराकार को समझना कठिन होता है, तो कहा उसका एक चिन्ह, एक प्रतीक, सिर्फ ब्रह्मांडाकार। देखिए ये शून्यावकाश में, आसमान में ये सारी सृष्टि तैर रही है, धरती भी तैर रही है, घूमती हुई परिक्रमा कर रही है सूर्य भगवान। तो धरती भी ऐसे लंबगोल टाइप ही है। आकाश में जितने तारे, जितने ग्रह देखे जाते हैं ना, वो यंत्रों से देखें कि सीधी आंख से देखें, भले वो छोटे से चमकते हुए, उनका आकार ऐसे लंबगोल ही होता है। और सबकी गति, कोई ठहरे हुए नहीं है, सब घूम रहे हैं और सब किसी ना किसी परिक्रमा में। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो पृथ्वी सूर्य की कर रहा है, सूर्य भी महासूर्य की कर रहे हैं। वो सारे महासूर्य पूरे मिलकर के एक गैलेक्सी बनती है ना, आकाश गंगा। आकाश गंगा भी ध्रुव तारा के चारों ओर घूम रही, परिक्रमा कर रही, कोई ठहरा हुआ नहीं। देखिए इस जगत में ठहरने की कोई जगह ही नहीं, पक्का मान लेना। ये झोपड़ी उपड़ी दिख रही है वो टेम्परेरी है, ना पृथ्वी ठहरी हुई है, ना पानी ठहरा हुआ है। या तो जमीन में उतरेगा तो हवा में उड़ेगा, भाप बनेगा। आग जलाते ही तुरंत भगती है, हवा ठहरी हुई है। तो दुनिया में मन ठहरा हुआ है तो यह बुद्धि ठहरती है, तो यह चित्त ठहरता है। ठहरने का इस दुनिया में कहीं कोई स्थान ही नहीं, कोई जगह नहीं है, नहीं कायम कोई मुकाम यहां। याद रखिए ये तो चला चली का मेला है। और गति भी सबकी गोल है, सीधा कोई जाने का उपाय ही नहीं है। आपको सीधा रोड दिख रहा है ना, वो किसी गोलाई का छोटा सा टुकड़ा है। सीधा जगत में कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सब गोल। इसलिए वो गोलाकार शिवलिंग एक प्रतीक, एक चिन्ह है उस विराट का, उस अनंत का। इस अनंत में बस गति भी गोलाकार है, आकार भी गोलाकार। तो उस निराकार, उस परब्रह्म परमात्मा का एक चिन्ह मात्र है शिवलिंग। सब कुछ उसमें समा गया और वो सब में समाया हुआ है।